आज के लेक्चर में ख्वाब देखिए किस चीज़ का, कौन सी इमारत चाहिए, रिचनेस कौन सी चाहिए, खुशहाली कौन सी चाहिए, इल्म की चाहिए, पैसे की चाहिए, फहम की चाहिए, सर्विस की चाहिए। यार कुछ बनना है, ख्वाब तो देखो। पैदाइशी को ईदी नहीं था, पैदाइशी को हकीम सईद नहीं था, पैदाइशी को नेल्सन मंडेला नहीं था, पैदाइशी तो कोई कुछ नहीं होता, पैदाइशी तो सारे माँ के बच्चे होते हैं। फिर वो तय करते हैं अपने इरादों से, अपनी सोचों से, अपनी फिक्रों से, हमने करके दिखाना है। वो किसी न किसी एक मकाम पे, किसी एक लम्हे पे कहीं खड़े होके, एक जगह पे खड़े होके इरादा करते हैं कि वाकई जो आइंदा जिंदगी है मैंने बदल के रख देनी है। सर वो मेकिंग मूवमेंट है। एंड आई आस्क यू, वेयर इज योर मेकिंग मूवमेंट? बताइए आपका मेकिंग मूवमेंट कौन सा है, जिस दिन आप बैठ के फैसला करते हैं। ये आज का दिन आप देख रहे हैं ना यार, कभी मैंने भी मैट्रिक इंटर के बाद किसी का लेक्चर सुनते हुए ऐसे ही सोचा, यार ट्रेनर आता है तो लोग उठ के खड़े होते हैं। मेरा भी ख्वाब था, मेकिंग मूवमेंट था। जब मैं भी किसी से शेयर करता था वो कहता था इम्पॉसिबल यार, कासिम अली शाह कैसे हो सकता है कि ऑडिटोरियम 1700-1800 लोगों के भरे हो यूनिवर्सिटियों में और आप जाओ और लोग बैठे ना तुम इशारे करो। यार ख्वाब है, मेकिंग मूवमेंट है, इरादा है, इरादे का फल खा रहे होते हो। और एक बात बता दूं, जिस वक्त में इरादा आप करते हो कुछ बनने का, उसी वक्त में कोई बैठा आराम से बैठ के ना फेसबुक पे गालियां बक रहा होता है। उसी वक्त में बैठा को पलामा। मैंने सर यकीन कीजिए, ईमानदारी वाली बात बताऊं, 1.5 महीने से टीवी नहीं देखा। अफसोस करें मेरे से, मेरी जिंदगी का तो बेड़ा गर्क हो गया सर मेरे तो घर रोटी खत्म हो गई सर मेरी तो टूटियां पानी नहीं दे रही सर। यकीन करें, मेरे तो घर के पंखे नहीं सही चल रहे सर, एसी कूलिंग करना छोड़ गया, मुर्गी अंडा देना छोड़ गई सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? आई हैव फोकस इन माय लाइफ। मुझे पता मेरा पाकिस्तान क्या, मेरा पाकिस्तान ये है जो मैं करने आया हूं। मेरा पैट्रियोटिज्म ये है जो जज्बा आपको दिखा रहा हूं। मेरा पैट्रियोटिज्म वो लेक्चर्स हैं जो डेली मैं कहीं ना कहीं दे रहा होता हूं। अगर मैं अपना काम करूं ना और लस्सी का ग्लास पी के को पनामालिक्स, मेरे से बड़ा पागल कौन है, मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? मुल्क के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ करना चाहिए। अबे तू क्या कर रहा है? कहता है पी रहा हूं ना लस्सी। सो वो समझ रहे लस्सी, परांठे, कुलचे, दही चल रहे हैं ना लाहौर में, मनो चने खाए जाते हैं, मनो लस्सी पी जाते हैं, डकार भी नहीं मारते, है कि नहीं है जी? कहते बस थोड़ी सी बदपरेजी होगी। कहते कैसे? कहते 5 नान खा लिए थे। तो वो जो ये तबका है सारे का सारा ख्वाबों वाला, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ करो। पाकिस्तान को तुम खा रहे हो, क्यों? कैसे खा रहे हो? अपना हक अदा नहीं कर रहे, अपना रोल प्ले कर नहीं रहे। बुरा भला कहना है इन डेज में वोट फिर नूनी को डालना। यार मैं उन लोगों पे तो सरासर हैरान होता हूं जो नारा लगाते हैं तो कहते हैं मियां दे नारे वजन दे, खुद बच जाते हैं दीवार के साथ, धड़ल जाते। आप इस सोसाइटी में देखें लोग कितने बचे पड़े हैं, धड़ल 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 गिरे पड़े, नारे लगाते हैं मियां दे नारे वजन दे। हजूर क्या कर रहे हो मुल्क के लिए? ना कुछ कर रहे हो और वोट भी उसको डालते हो जिस पे बाद में लान तान करनी है। तो सर यहां पर तो बड़े शऊर बेदार होने वाले हैं। यहां पे ना वोट का शऊर है, ना जिंदगी के नफे नुकसान का शऊर है, ना मुल्क की वफा का शऊर है, ना जिंदगी की समझ का शऊर है, ना वालिदैन के एहतराम का शऊर है, ना छोटी छोटी इकदार और वैल्यूज का शऊर है, और ना इल्म और फन और कदर, इन चीजों की भी इस माशरे में सिरे से है ही कोई नहीं। तो सर जब इतना, मलक रियाज के किसी इंटरव्यू मलक रियाज साहब ने कहा कि यहां भी बड़ा काम होना है कंस्ट्रक्शन का ना, सही कह रहे हैं आप में से जो कंस्ट्रक्शन के काम को जानता है, बड़ी कैपेसिटी है बिजनेस में। क्यों? ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जैसे एक जजीरे पे एक बंदा गया और उसने जाके, उसे असाइनमेंट मिली थी, सेल्स ऑफिसर था कि जाके देखो यहाँ जूते बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। वो वापस आया, उसने आके कहा सारे झिंगा लाला करते हैं, कोई जूते नहीं पहनता, जूते नहीं बिकेंगे। दूसरे सेल्स ऑफिसर को भेजा, उसने जाके कहा जूते बहुत बिकेंगे क्योंकि पहनता ही कोई नहीं है वहां पर, इतनी बड़ी मार्केट है। सर यहां पर तो अभी घर का शऊर ही नहीं आया। उसमें एक बहरिया आया, उसमें पता लगा कि लिविंग क्या होती है, उसमें आया DHA, उसमें पता लगा कैसे जोन सा एक अपार्टमेंट होता है, कैसे लिविंग होती, कैसे एक सिस्टम है, दुनिया कहां चली गई है। तो सर अभी बड़ी गुंजाइश है। अगली बात सुनिएगा, ये बात मैंने इसलिए की है सर, यहां पर्सनल डेवलपमेंट की, सोसाइटी को ग्रो कराने की बड़ी गुंजाइश है। इन आई हैव अ टारगेट, इंशाल्लाह, वो वक्त दूर नहीं है। मैं एक काफी नहीं हूं, सच बताऊं, हमें हजारों ऐसे बंदे चाहिए जो इस सोसाइटी को मोटिवेट करें। हमें हजारों ऐसे बंदे चाहिए जो तलाक से पहले रोकें के और फैसला करें, यार तलाक बनती नहीं, तुम ऐसे ही दे रहे हो, तुम किसकी बुनियाद पे दे रहे हो? जो फैसला करें कि यार तुम पागल होते जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, इंसान के पुत्र बन के अपने बच्चों का भी सोचो, अपनी फैमिली का भी सोचो। वो जो घर में गुर्बत आई पड़ी है, मोहब्बत की गुर्बत, चाहत की गुर्बत,
बेलोस मोहब्बत की गुर्बत, उसका कौन जिम्मेदार है? सो सर याद रखिए, सबसे बड़ी गुर्बत है ज़हनी गुर्बत, और इस सोसाइटी में आपको कॉमन मिलेगी। ये इतनी कॉमन है कि आज सुबह 10 से लेके 1 बजे तक का लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर के बाद खदशा ये है कि ऐन मुमकिन है आज शाम से पहले पहले ये सारी मोटिवेशन को छीन ले। कौन छीन ले? ज़हनी गुर्बत वाला। वो मिलेगा, कहां पर थे सुबह, आज तुम नजर नहीं आए क्रिकेट मैच में, कहां पर थे सुबह, सुबह सुबह उठ के चले गए हो। मुमकिन है बीवी मोहतरम ही पूछे, बेगम ही पूछे, कोई पूछे, और आप कहें जी मैं लेक्चर लेके आया हूं, बॉर्न पुअर डाई रिच। वो कहना कुछ नहीं होना भैया, कुछ नहीं बदलने वाला। सर ये आपको माशरे में उम्मीद छीनने वाले कॉमन नजर आएंगे। सो अब लिस्ट बना लीजिएगा, असल इमारत क्या है, असल रिचनेस क्या है। नंबर 1 दुनिया में सबसे बड़ी रिचनेस है उम्मीद। और भाई किसी के जेब के पैसे गिर जाए दुख नहीं है, उम्मीद छीन जाए बड़ा दुख होता। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त आदत दी है। वो ना कहीं हम इकट्ठे जाते हैं, जैसे बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ, तो कहीं जाते हैं तो वो जो जाके वहाँ हम कहीं मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी गाड़ी में कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे ज़्यादा से रखे होते हैं। गाड़ी किसी ने पीछे निकलवाई, साथ ही वो पैसे निकाल के उसको दे देते हैं। किसी ने रास्ता कहा जी इत्थे लाओ बाऊ जी गड्डी, उसको पैसे निकाल के दे दी। कहीं कुछ हुआ, KFC गए, खाना दरवाज़ा किसी ने खोला, आओ जी, थोड़े से पैसे उसकी जेब में डाल दिए, चुप करके, पता भी नहीं लगने दिया। मैंने कहा क्या करते हो यार ये? कहता यार मैं आस नहीं तोड़ सकता किसी की, मेरे को आस नहीं टूटती किसी की। मैंने कहा व्हाट यू मीन बाय आस? कहता उन्हें मैं भी तेरे आस लाई है ना, वो मेरी आसें पूरी कर रहा है यार, उम्मीदें मैंने लगाई हैं उससे पूरी कर रहा है, मेरा हक तो नहीं है जो मुझे दे रहा है। तो क्या जाता है यार, इसने आस लगाई है, दरवाजा आस की वजह से खो रहा है, शायद ये मुझे कुछ दे देगा। और एवरेज क्या है, 10 में से 1 दे ही देता है, तो वो 10 में से 1 देने वाला आप क्यों ना हो? मेरी गुजारिश समझे कि नहीं समझे यार? उसके वो चेहरे की जो रंगीनी, अगर उसमें थोड़ा सा रोल आपके 100 रुपए ने प्ले कर दिया तो क्या हर्ज है? अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आ गई है तो क्या हर्ज है? सर जिंदगी में आस बनाएं और आसें दें और आसें पूरी करें। यह जुल्म है कि आप उम्मीदें छीन लें। उम्मीदें छीनना, ये असल में नोट कीजिएगा, मैंने असल में सारी बात की है उनसे जो खामोश मांगने वाले हैं। जुमला क्या है? मैंने बेकारी को प्रमोट नहीं किया इस माशरे में। बाद में क्रिटिसिज्म आता है सर आप बेकारी की बात कर रहे हैं, 3 हदीसें नीचे लिख देते। नहीं, मैंने की है उस बंदे की बात जो आपको कोई सहूलत दे रहा है और सहूलत की बुनियाद पे वो कोई शुक्रिया लेना चाह रहा है, वो कोई टोकन थैंक्स की शक्ल में बात करना चाह रहा है। भाई क्या जाता है आपके थोड़े से पैसों से, क्या जाता है कि अगर उसकी जिंदगी में एक चाय की प्याली अच्छी आ जाए, अगर उसके बच्चों के आज घर में फ्रूट आपकी वजह से चला जाएगा, क्या जाता है? आपने किया क्या? आपने उम्मीद को प्रमोट किया।